हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने किसी सप्लायर से एग्जेम्प्टेड गुड्स को परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री को और उसकी अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और साथ ही में जीएसटी की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे कि अगर आप अपने किसी सप्लायर से ऐसा सामान खरीदते हैं जिसे जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया है तो उसकी एंट्री को किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में किया जाता है और कैसे उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है, यानी स्टॉक आइटम्स कैसे उसकी एंट्री की जाती है। जीएसटी के अंदर काफ़ी सारी आइटम्स ऐसी हैं जिनको एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी स्टॉक आइटम्स होती है जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है, उन्हें एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अगर आप इनमें से किसी को अपने सप्लायर से परचेज करते हैं या इसमें से किसी भी आइटम का बिजनेस करते हैं तो कैसे आप उसकी एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर में करेंगे, वो पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे ये पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टॉक आइटम्स है जिन्हें जीएसटी में एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे हमने पहले से एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है जिसमें एक इनवॉइस के अंदर जोन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो जाएगी, जैसे इनवॉइस डेट, सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम और साथ ही में प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है इसमें हमने किसी भी तरीके का टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जो हमारी एग्जेम्प्ट कैटेगरी की स्टॉक आइटम्स होती है उनमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता। तो प्रिंटेड बुक्स और न्यूज़पेपर इनको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया। अगर यहाँ पे आप इनको अपने सप्लायर से परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो हम टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज की एंट्रीज कितने तरह की होती है और किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है, ये सब कुछ हम आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। ये उसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है, अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी तो आप उन सभी को देख सकते हैं। और साथ ही में टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको बेसिक्स लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम आपको एग्जेम्प्टेड परचेज की एंट्री करके दिखाते हैं। तो परचेज की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है वी। अब वाउचर्स में आने के बाद यहाँ से परचेज के वाउचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है F9 की, नहीं तो आप यहाँ पे राइट साइड में परचेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। परचेज के वाउचर में आने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है जो आपका परचेज का वाउचर है वो एज ए आइटम इनवॉइस मोड के अंदर ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारा आइटम इनवॉइस मोड के अंदर ही ओपन है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है। अगर आपके केस में ये वाउचर मोड में या किसी दूसरे मोड में ओपन है तो आप इसको चेंज कर लीजिए। चेंज करने के लिए या तो आप यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक कर दीजिए या तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+H टाइप कर दीजिए, जिससे आप चेंज वाउचर मोड वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। और यहाँ पे 3 तरीके के मोड होते हैं। सबसे पहला आइटम इनवॉइस मोड जो हम स्टॉक आइटम के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड जो हम सर्विसेज को सेल परचेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तीसरा है एज वाउचर मोड जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम डबल एंट्री के अंदर एंट्री करते हैं, यानी टू और बाय वाले फॉर्मेट में एंट्री करते हैं। तो अभी हम आइटम मोड को ओपन कर लाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लाते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर डेट है 2 अप्रैल की, सप्लायर इनवॉइस नंबर है 105 और यहाँ पे पार्टीज नेम है टोटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले इन 3 इन्फॉर्मेशन को हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की F2 की, डेट डाल देते हैं 2 अप्रैल, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ डाल देते हैं 105, देन यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे लेजर आ जाएंगे जो आपके लिस्ट ऑफ लेजर्स में शो जाते हैं। अगर जोन से सप्लायर से आप माल परचेज कर रहे हैं उसका लेजर आपने यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे शो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका लेजर क्रिएट नहीं किया तो उसको आपको यहीं से क्रिएट करना होगा। ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप करके यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो जो हमारा सप्लायर था उसका नाम था टोटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं सप्लायर। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में सप्लायर नहीं लिखना, यहाँ पे हम आपको नॉर्मल समझाने के पर्पज से लिख के दिखा रहे हैं कि कौन सा हमारा सप्लायर है, कौन सा हमारा कस्टमर है। देन अंडर उसका ग्रुप, तो ग्रुप यहाँ पे हम ले लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिनसे हम माल परचेज करते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आते हैं और जिनको माल सेल करते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर्स के अंदर आते हैं। यानी जो भी हमारे सप्लायर होते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएंगे और जितने भी हमारे कस्टमर हैं वो सन्ड्री डेटर में आएंगे।
मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस रहने देंगे। देन यहाँ पे अपने सप्लायर का पूरा एड्रेस डाल देंगे। जो सा एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे वही एड्रेस आपको इनवॉइस के अंदर भी प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेट। तो स्टेट डालते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान देना, जो आपका सप्लायर है वो आपका लोकल स्टेट का है या वो आपका सेंट्रल स्टेट का है। अगर वो आपका लोकल स्टेट का है तो उसका जो स्टेट है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, और अगर वो सेंट्रल स्टेट का है तो यहाँ पे आपको उसका स्टेट ध्यान से डालना है। तो क्योंकि ये हमारा सप्लायर लोकल स्टेट का है तो यहाँ पे हम दिल्ली ही डालेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी भी दिल्ली की है। देन उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर लेंगे और यहाँ पे अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जोन सा गुड्स हम परचेज कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का, लेकिन जो हमारा सप्लायर है वो हमारा रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे हमने उसका जीएसटी नंबर वगैरह डाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछेगा रिसिप्ट डिटेल। तो जोन सा सामान आपने अपने सप्लायर से परचेज किया है, परचेज करने के बाद उसने आपको एक इनवॉइस दिया होगा। अगर उस इनवॉइस के अंदर रिसिप्ट डिटेल है, यानी रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, एजेंट नेम, बिल ऑफ लीडिंग, मोटर व्हीकल नंबर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन परचेज की एंट्री करते टाइम इन इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड के लिए डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद पार्टीज डिटेल पूछेगा। पार्टीज डिटेल में जब हमने लेजर क्रिएट किया था, जोन से डिटेल डाली थी वो सभी यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज लेजर। तो परचेज लेजर यहाँ पे हमें दो तरीके के शो रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस एंट्रीज में जोन से हमने परचेज की थी उससे रिलेटेड लेजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारी परचेज है ये हमारी एग्जेम्प्ट परचेज है। अगर आपके बिजनेस के अंदर एग्जेम्प्टेड परचेज होती रहती है तो आपको उसका एक सेपरेट लेजर बना लेना चाहिए, जिसका यूज़ आपको आगे भी पड़ता रहेगा। तो यहाँ पे हम एक नया लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए या तो ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो एक लेजर हम यहाँ पे बना लेते हैं एग्जेम्प्टेड परचेज का। देन यहाँ पे अंडर ही हमारे परचेज के ही रहेगा, तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए तो यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स ले लेते हैं और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे लेजर हम सक्सेसफुली बना चुके हैं। अब उसके बाद नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे हम अपने एग्जांपल में देखते हैं कौन कौन सी आइटम हमने परचेज की है। सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स और दूसरा न्यूज़पेपर। प्रिंटेड बुक्स की 20 क्वांटिटी, रेट 150। न्यूज़पेपर की भी 20 क्वांटिटी और रेट 50। तो यहाँ पर इसको पहले क्रिएट कर देते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में नेम ऑफ आइटम आने के बाद जैसे आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगी। जितनी भी स्टॉक आइटम आपने परचेज किए हैं उन सभी के नेम आ जाएंगे और दूसरी तरफ उन सभी की क्वांटिटी आ जाएगी। इन सभी का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमें शो हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस एंट्रीज के अंदर परचेज की है। डिफरेंट परचेज की एंट्री हमने आपको करके दिखाई थी और उसमें हमने अलग अलग तरीके की स्टॉक आइटम आपको परचेज करके दिखाई थी। अब यहाँ पे जो हमारी दो स्टॉक आइटम है प्रिंटेड बुक्स और न्यूज़पेपर, वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो हमें नई क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करने के लिए दोबारा से या तो ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए। अगर आप किसी भी तरीके की स्टॉक आइटम, यूनिट, ग्रुप, लेजर क्रिएट करना चाहते हैं उन सभी की शॉर्टकट की Alt+C है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टॉक आइटम हमारी प्रिंटेड बुक्स, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से क्रिएट करना है वो सभी स्टेप्स आप साथ के साथ देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने प्रिंटेड बुक्स लिखा, उसके बाद अंडर यहाँ पे आप चाहें तो इसका ग्रुप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको प्राइमरी रखते हुए एक्सेप्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट। तो यूनिट यहाँ पे हम इसको भी पीसीस के अंदर मेजर करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी को यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है। देन उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये क्या है, तो हम यहाँ पे बुक्स डाल देते हैं। देन यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारी टैक्स डिटेल। तो टैक्स डिटेल के अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन टाइप के अंदर ऑन वैल्यू रखेंगे। अब जो हमारा मेन है वो है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी के अंदर तीन तरीके की आइटम आ रही है, एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, टैक्सेबल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो भी स्टॉक आइटम परचेज की थी उसको हमने टैक्सेबल के अंदर रखा था, लेकिन ये स्टॉक आइटम हमारी एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आती है, तो यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगी और जीएसटी की रिपोर्ट में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट करना है। तो एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट करते ही ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एक स्टॉक आइटम यहाँ पे हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। तो इसकी क्वांटिटी है 20, देन यहाँ पे रेट है इसका 150। तो यहाँ पे सक्सेसफुली 3000 का रेट ऑटोमेटिक आ गया। तो दूसरी भी क्रिएट कर लेते हैं Alt+C। तो सेकंड है हमारी न्यूज़पेपर। तो हम न्यूज़पेपर बना लेते हैं। जो इसकी यूनिट है वो भी पीसीस रहेगी, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस रहेगा। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देते हैं हमारा न्यूज़पेपर है। उसके बाद इसका HSN कोड,
कैलकुलेशन टाइप ओन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी के अंदर इसको भी एग्जेम्प्टेड के अंदर रखना है, एग्जेम्प्ट आपने रखना है। अगर आप एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जीएसटी की रिपोर्ट में ये मिसमैच में चला जाएगा। तो एग्जेम्प्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोनों स्टॉक आइटम हम बना चुके हैं। इसकी क्वांटिटी 20, देन रेट है 50, तो यहाँ पे ये भी 1000 आ चुका है। तो जो इसकी टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे 4000 हमें शो हो रहा है। तो जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर भी 4000 शो हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको टोटल इनवॉइस वैल्यू लिखा है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल थे उसके अंदर हमने इसको टोटल टैक्सेबल वैल्यू रखा था, क्योंकि इस पे हमारा किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, तो यही हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई। तो एक बार हम आपको लगा के भी दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे आप टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, इनपुट CGST आप किसी भी तरीके का टैक्स लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम SGST लगाते हैं तो यहाँ पे SGST भी हमारा कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी एग्जाम्प्ट कैटेगरी की है, तो इस पर किसी भी तरीके का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर यहाँ से हम आपको इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल दिखाएंगे तो वहाँ पे भी इस पर किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। तो इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मोर डिटेल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से GST के अंदर GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए और उसको डिटेल में देखने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे इन स्टॉक आइटम पे टैक्स बनता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता, क्योंकि एग्जेम्प्ट कैटेगरी की है तो यहाँ पे हमारा टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे इस एंट्री को Ctrl+S से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आइए देखते हैं अब जीएसटी की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप गो टू पे क्लिक कर दीजिए और गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे से थर्ड ऑप्शन जीएसटी रिपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद जीएसटीआर 2 पे आ जाइए और जीएसटीआर 2 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ वो एंट्री आ रही है नील रेटेड इनवॉइस। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एग्जेम्प्ट वैल्यू के अंदर ये एंट्री हमें सक्सेसफुली आ रही है 4000 की। अगर यहाँ पे आते हुए दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस की भी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। अगेन प्रेस करेंगे तो वो एंट्री ही ओपन हो जाएगी। तो जीएसटी की रिपोर्ट में सक्सेसफुली हमारा इफेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ नील रेटेड इनवॉइस के अंदर आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर शो हो जाएगा। क्योंकि इस पे हमारा किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा है तो किसी भी तरीके का आईटीसी भी इस पर नहीं मिलेगा। और जीएसटीआर 3B भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गो टू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएंगे और यहाँ से जीएसटीआर 3B में आ जाएंगे। तो जीएसटीआर 3B के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल में दिखा देगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो जीएसटी की रिपोर्ट में इसका सक्सेसफुली इफेक्ट आ रहा है। तो वही देखते हैं स्टॉक समरी में किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो गेट ऑफ टैली में रहते हुए स्टॉक समरी में आ जाते हैं, शॉर्टकट किए एस। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक समरी भी हमें सक्सेसफुली शो हो रही है। ऊपर की तरफ हमने 3 तरीके के ग्रुप बनाए थे, रेडमी, सैमसंग, सोनी। तो उसके अंदर अलग अलग तरीके की स्टॉक आइटम्स हमें आ जाती है। लेकिन नीचे की तरफ हमने सिंगल एंट्री की है, किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं रखी, इसलिए बाहर ही हमें शो हो रही है। तो आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है न्यूज़पेपर का 20 पीसेस और प्रिंटेड बुक्स का 20 पीसेस। क्योंकि अभी हमने इसको सेल नहीं किया, जैसे हम सेल करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस हमारा कम होता जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस तरीके से एग्जेम्प्टेड गुड्स को परचेज करने की एंट्री टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर की जाती है। और साथ ही अगर आप टैली प्राइम से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस कंप्लीट कोर्स को साथ के साथ फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस प्रॉपर नॉलेज डिटेल के अंदर देंगे, जिससे आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को चलाना सीख जाएंगे। और साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkwameric.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है, जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं।
इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।